हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं दीपक कपूर। इस वीडियो में हमने ओवरव्यू टैब को डिस्कशन किया था डिटेल में। इस वीडियो में हम ओवरव्यू 2.0 से स्टार्ट करके फर्दर आगे जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आ रहा है बैकलिंक प्रोफाइल। ये हमने ओवरव्यू वाले टैब में पहले ही देख लिया था। ठीक है, जो सिमिलर टैब वहां पे थे ऑलमोस्ट सारे सिमिलर टैब यहाँ पे हैं। तो बैकलिंक का डीआर हमारा 91 है, जो भी मैंने यहाँ पे यूआरएल डाला है उसका। यूआर है 55। बैकलिंक इनके 19.6 मिलियन बने हुए हैं। रेफरिंग डोमेन 77.1 के है। ठीक है, इतने नए बैकलिंक ऐड हुए हैं। कीवर्ड ऑर्गेनिक ट्रैफिक में इनके इतने कीवर्ड रैंक कर रहे हैं और इतने मिलियन का इनकी वेबसाइट पे ट्रैफिक है। ठीक है, ये ट्रैफिक घटता बढ़ता रहता है डेली बेसिस पे, इसमें कोई ज़्यादा वरी करने वाली बात नहीं है। बेसिकली कीवर्ड की शफलिंग ऊपर नीचे चलती रहती है। गूगल अपने नए एल्गोरिथम डेली बेसिस पे करता रहता है कुछ चेंजेस। ठीक है, पेड सर्च में इंपॉर्टेंट है। आप देखिए 42 कीवर्ड इन्होंने टारगेटिंग कर रखा है। ठीक है, 39 इनकी एड्स चल रही हैं। और जो ट्रैफिक है वो 248 आ रहा है, वो पेड कीवर्ड से आ रहा है। और जो इस कीवर्ड की वैल्यू है वो कॉस्ट अराउंड $614 है, ज़्यादा नहीं है, इन्होंने डिक्रीज कर दिया पहले से। ठीक है, तो अगर हम नई चीज़ देखें, ये सारे मैट्रिक्स तो हमने ओवरव्यू वाले टैब में भी देखे थे। अगर हम नहीं देखें तो यहाँ पे परफॉर्मेंस का मैट्रिक्स है। ठीक है, जो भी यहाँ पे आप ये टैब देख रहे हैं, क्लिक, जो भी आप यहाँ पे टैब देख रहे हैं जिन पे टिक लगा हुआ है, उसके आपको ग्राफ दिख जाएंगे पर्टिकुलर 1 ईयर में। ठीक है, आप चाहे तो 6 मंथ में देख सकते हैं ग्राफ। ये बेसिकली आपकी रिपोर्टिंग वगैरह के लिए बताने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो जाता है। अगर आपका कोई क्लाइंट है तो आप देख सकते हैं आपके यूआरएल की रेटिंग कैसे बढ़ रही है, ऑर्गेनिक ट्रैफिक कैसे बढ़ रहा है, ऑर्गेनिक ट्रैफिक की वैल्यू कैसे बढ़ रही है, ऑर्गेनिक पेजेस, पेड ट्रैफिक और पेड ट्रैफिक कॉस्ट। आप जो जो देख सकते हैं रिलेवेंट है। जैसे मुझे पेड ट्रैफिक अभी नीचे है, मैं सिर्फ ऑर्गेनिक ट्रैफिक देखना चाहता हूँ। मैं फिर से बोलूँगा, आप यहाँ पे कोई भी यूआरएल डाल के यहाँ पे स्टडी कर सकते हैं। ठीक है, तो रेफरिंग डोमेन यूआरएल रेटिंग को भी हटा देता हूँ, ज़्यादा काम की नहीं है। और हम लास्ट 2 साल में देखते हैं कैसे बढ़ी है। ठीक है, तो आप देखेंगे ये जो ऑर्गेनिक ट्रैफिकिंग की वैल्यू है, बेसिकली ऑर्गेनिक ट्रैफिकिंग की वैल्यू है, वो देखिए कैसे डिक्रीज होती हुई दिखाई दे रही है। ठीक है, उसके बाद धीरे धीरे करके यहाँ से इंक्रीज होती चली गई। ठीक है, इन्होंने कुछ इंप्रूव किया होगा, इनके काफ़ी सारे कीवर्ड डाउन में गए होंगे। ठीक है, लास्ट 2 साल के स्टैट हम देख रहे हैं। बट लास्ट अगर मैं 1 ईयर की बात करूँ तो इनके सारी चीज़ें इंप्रूव हुई हैं। ठीक है, सबसे ज़्यादा शार्प में गया है इनका रेफरिंग डोमेन। रेफरिंग डोमेन आप देखिए कॉन्स्टेंटली इंक्रीजिंग ऑर्डर में जा रहा है। ये ब्लू वाला जो है, मैं सबको हटा देता हूँ, आपको एक बार में दिखेगा कैसे इंप्रूव हुआ है। ठीक है, तो ये जो ब्लू वाला जा रहा है ग्राफ, ये सीधा रेफरिंग डोमेन का है। आप एक एक करके भी सबको चेक कर सकते हैं, नहीं तो आप दो चीज़ों का कंपैरिजन भी कर सकते हैं, ऑर्गेनिक ट्रैफिक का और ऑर्गेनिक ट्रैफिक वैल्यू को कर सकते हैं। तो आप देखिए ट्रैफिक की वैल्यू डाउन होके इंक्रीज हुई है, लेकिन जो ऑर्गेनिक ट्रैफिक है वो कॉन्स्टेंटली लगभग इंक्रीज ही हो रहा है। ठीक है, ऐसे डिप आते रहते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। ऐसे ही जैसे हमारा ये ग्राफिकल वे में रिप्रेजेंटेशन आ रहा था, यहाँ पे आपको ऑर्गेनिक कीवर्ड का दिखा देगा, टॉप कीवर्ड्स का, 1 से 3 वाले, 4 से 10 वाले और 11 से ऊपर वाली पोजीशन के आप देख सकते हैं। जिस पे टिक करेंगे उसका यहाँ पे ग्राफिकल वे में बन जाएगा। ठीक है, तो एनालिसिस का पार्ट है, जितना भी टाइम पीरियड आप यहाँ पे फ्रेम लेके सेलेक्ट कर सकते हैं, स्टडी कर सकते हैं। ट्रैफिक शेयर बाय कंट्री, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। आपका जो टोटल ट्रैफिक वेबसाइट पे आ रहा है ऑर्गेनिकली, वो उसकी कंट्री का ट्रैफिक वाइज डिस्ट्रीब्यूशन बता देगा। ठीक है, यूएसए से लगभग इतना ट्रैफिक आ रहा है 21% का, इंडिया से इतना है, यूके से इतना है, पाकिस्तान से इतना है, जर्मनी से इतना है, एंड सो ऑन। ये टॉप 5 कंट्री बता रहा है। आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, अदर कंट्री भी आ जाएगी। ठीक है, जैसे मैं अगर बताऊँ तो 6 पे इंडोनेशिया है, बांग्लादेश है। बेसिकली ट्रैफिक का डिस्ट्रीब्यूशन है। ठीक है, टोटल ट्रैफिक अगर 100% है तो 21.4% इनका यूएसए से आ रहा है और 21%, 21.2% जो है वो इंडिया से आ रहा है। ठीक है, उसके बाद ये कीवर्ड का डिस्ट्रीब्यूशन देख रहा है। किसी भी कीवर्ड पे क्लिक करेंगे वो पर्टिकुलर पेज ओपन हो जाएगा, उस पर्टिकुलर कंट्री के जितने कीवर्ड रैंक कर रहे हैं वो सारे ओपन हो जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यूएसए में क्लिक करूँ तो मैं यहाँ पे 81.9 पे क्लिक करता हूँ, तो ये सारे कीवर्ड यहाँ पे ओपन हो जाएंगे। ठीक है, तो वो हम कीवर्ड वाले टैब पे आ जाएंगे। अभी हम ओवरव्यू वाले टैब को ही डिस्कशन कर रहे हैं, वापस चलते हैं। उसके बाद यहाँ पे हमें दिखेगा ऑर्गेनिक पेज बाय ट्रैफिक। ठीक है, तो नंबर ऑफ पेज वेबसाइट पे कितने क्रिएटेड है और उनसे कितना ट्रैफिक आ रहा है, आपको एक उसका यहाँ पे लिटिल बिट एनालिसिस मिल जाएगा। तो आप देखेंगे यहाँ पे 787 पेज हैं, लेकिन वो ट्रैफिक में कंट्रीब्यूशन का जीरो है। मैं फिर से बोलूंगा, 787 यहाँ पे पेज हैं, आप देख सकते हैं ग्राफ में नंबर आ रहा है और उनका ट्रैफिक कंट्रीब्यूशन जीरो है। तो ये सारे बेबी पेजेस होते हैं। ये जो टॉप के ऊपर हायरार्की में पेजेस होते हैं ना, उनको सपोर्ट के लिए काम आते हैं। ठीक है, इनका काम ही यही होता है, जो टॉप वाले पेजेस है उनको इंटरनल लिंकिंग के थ्रू या इंडेक्सिंग के थ्रू उनको सपोर्ट करना। ठीक है, अब आप देखिए ये वाले जो पेजेस हैं, ये वो पेजेस हैं जिन पे 1 से 100 के बीच का ट्रैफिक आ रहा है। ठीक है, और वो पेजेस का नंबर भी आपको दे रहा है और टोटल ट्रैफिक भी बता रहा है। लगभग 1259 इनके पेज हैं और उनसे 26,000 का लगभग ट्रैफिक आ रहा है। लेकिन
आप आगे देखिए, कुछ ऐसे पेज हैं जिनसे 100 से 1000 तक का ट्रैफिक आ रहा है और वो ट्रैफिक की वैल्यू सिग्निफिकेंट है, ठीक है। नंबर ऑफ पेजेस कम है लेकिन वो ट्रैफिक काफ़ी ज़्यादा है, ठीक है। तो ये वाले पेजेस का काम सपोर्टिंग का होता है, ये वाले पेज भी सपोर्ट करते हैं। ऊपर वाले पेज को आगे जैसे जैसे जाएंगे आप देखिए, ये वाले पेज देखिए, ये सिर्फ 20 पेज है लेकिन 10 लाख तक का ट्रैफिक वेबसाइट में आ रहा है। आप देख रहे हैं, क्लोज टू 10 लाख तक का ट्रैफिक आ रहा है, सिर्फ 20 ही पेज है। तो ये जो क्रीम लेयर है ना, ये बाकी सारे पेज इनको सपोर्ट करने के लिए होते हैं। ऑल्दो ट्रैफिक ये भी लेके आते हैं थोड़ा थोड़ा, लेकिन ये इनके पिलर पेज होते हैं, पिलर कंटेंट होते हैं, ठीक है। तो ये हमारा ओवरव्यू टैब था, ओवरव्यू 2.0 इसे बोलते हैं। आप चाहे तो ये डेटा एक्सपोर्ट करके नॉर्मली एक्सेल में भी सीख सकते हैं, देख सकते हैं, यही सारी एनालिसिस होगी बेसिकली। वहाँ पे फिल्टर के ऑप्शन और बढ़ जाएंगे। और हम साइट स्ट्रक्चर पे चलते हैं। साइट स्ट्रक्चर जो है इनका पेड प्लान में आया है, तो मेरे पास इसका लाइट प्लान है, हम इस वीडियो में नहीं कवर कर पाएंगे। मैं इसके लिए आपकी नई वीडियो बना दूंगा अलग से। कैलेंडर का सिमिलर ऑप्शन है जो हम ऑर्गेनिक टैब में मूवमेंट का देखते हैं ना, कीवर्ड का, ऑर्गेनिक कीवर्ड का मूवमेंट, नए कीवर्ड कितने आए हैं और उन किसी पर्टिकुलर कीवर्ड पे मूवमेंट हुई है या नहीं हुई। मान लीजिए कोई कीवर्ड आज 10 पे था और वो 5 पे आ गया, या कीवर्ड कोई 10 पे था वो 15 पे चला गया, तो उन कीवर्ड की मूवमेंट हमें कैलेंडर वाले टैब पे दिखाता है, ठीक है। जैसे ही मैंने इस पे क्लिक किया तो कुछ ग्राफिकल वे में रिप्रेजेंटेशन के लिए हमें अपग्रेड के लिए मांग रहा है ये। बट अदरवाइज देखेंगे तो आपको डेली बेसिस पे ये कीवर्ड इंडेक्सिंग करता है, आपको उनकी वैल्यू दिखाता है, ठीक है। आज 13 दिसंबर है 2022 में, तो आप देखिए इनके लगभग 100 प्लस कीवर्ड इनके इंडेक्स हुए हैं जिनकी रीशफलिंग हुई है। आप देखिए, हाउ टू फाइंड समवन ईमेल्स, इनका जो एक कीवर्ड है ये लॉस्ट हो गया है। हाउ टू फाइंड समवन ईमेल्स, ये सिनोनिम्स है बेसिकली इसी का, ये भी लॉस्ट हो गया है। हाउ टू फाइंड ईमेल, ये भी लॉस्ट हो गया है, ठीक है। वो पर्टिकुलर ब्लॉग भी बता रहा है कि किस ब्लॉग से इनका रैंकिंग हो रही थी। हाउ टू फाइंड ईमेल एड्रेस, ऐसे करके इनके 3 ब्लॉग हैं, बेसिकली ब्लॉग एक ही है, 3 कीवर्ड इनके लॉस्ट हो गए यहाँ से, ठीक है। तो ये डेली बेसिस पे आप अगर अपने कीवर्ड पे आई रखना चाहते हैं तो अगर आपके पास ये टूल है तो आप इसकी एनालिसिस यहाँ से कर सकते हैं। लेकिन एक कीवर्ड इंप्रूव भी हुआ है, आप देखिए सेकंड पोजीशन से इसका कीवर्ड 1 पे आ गया। पोजीशन कैसे चेक कर सकते हैं, आप ऊपर देखिए, ये जो है ये एस फीचर है, ये वाला आपका वॉल्यूम है, कीवर्ड डिफिकल्टी सीपीसी। कीवर्ड डिफिकल्टी होता है कि एक कीवर्ड की 100 में से कितनी डिफिकल्टी है वो रैंक कराने के लिए, ठीक है। ये पैरामीटर 1 से लेकर 100 तक एचडीएफ इसको देता है। उसके बिहाफ पे हम कीवर्ड सेलेक्ट करते हैं कि उसको हमें आज रैंक कराना है, किसको हमें कल रैंक कराना है, किसको हमें 1 साल बाद रैंक कराना है, ठीक है। तो जनरली लो डिफिकल्टी वाले कीवर्ड लेने चाहिए ताकि वो जल्दी रैंक कर जाए। सीपीसी होता है कॉस्ट पर क्लिक। अगर मैं इसकी गूगल एड रन कर दूँ तो मुझे कितने डॉलर रुपए खर्च करने होंगे इसको पहली पोजीशन पे या दूसरी पोजीशन में रैंक कराने के लिए, ठीक है। अब इस कीवर्ड से ट्रैफिक टोटल कितना है, वो इतना है। चेंज कितना है, वो इतने का ही चेंज आ गया, क्योंकि ये पहले ट्रैफिक चेंज है, बेसिकली जो चेंज है ये ट्रैफिक चेंज है, इतने का ट्रैफिक था और इतने का लॉस हो गया, ठीक है। ट्रैफिक की पोजीशन देखेंगे, एक से लगभग इंफिनिटी पे पहुंच गई क्योंकि लॉस्ट हो गया ना। ऐसे ही आप देखेंगे तो ये कीवर्ड 2 से 1 पे आ गया, तो अब इसमें ट्रैफिक पहले इतना आ रहा था, अब इतने का ट्रैफिक में बढ़ोतरी हो गई है, ठीक है। तो इंप्रूव हो गया है। जितनी ज़्यादा पोजीशन पास आती रहेगी एस के, मतलब रैंकिंग जितनी इंप्रूव होती रहेगी उतनी ज़्यादा नंबर ऑफ ट्रैफिक बढ़ता रहेगा, ठीक है। तो पहले इतना ट्रैफिक था, अब इससे इंप्रूव हो गया है। बैकलिंक चेकर इनका एक कीवर्ड है, वो पोजीशन देखिए अब लॉस्ट हो गया है, कीवर्ड पहले 1 पे था, अब यहाँ से लॉस्ट हो गया, तो लगभग इतना इनको ट्रैफिक का लॉस हुआ है, ठीक है। इसका सीपीसी इतना है, हर कीवर्ड आपको दिख जाएगा। अगर आप शो मोर करेंगे, शो 10 मोर करेंगे तो आपको 10 कीवर्ड और दिखा देगा। शो 100 करेंगे तो 100 कीवर्ड और दिखा देगा, ठीक है। डेली बेसिस पे गूगल इनकी शफलिंग करता रहता है अपने एल्गोरिथम के बिहाफ पे। इन कीवर्ड की पोजीशन चेंज होती रहती है, जितने भी एल्गोरिथम है, पांडा, पेंगुइन, हमिंग बर्ड, ये सारे एल्गोरिथम मिला के इसकी रैंकिंग को शफलिंग करते रहते हैं, ठीक है। फ्लक्चुएशन बोलते हैं इसको रैंकिंग का। अब मैं शो 10 मोर पे क्लिक करूंगा तो आपको 10 या 20 कीवर्ड और दिखा देगा, ये टोटल 20 हो गए यहाँ से। तो आप देखेंगे कितने कीवर्ड यहाँ पे लॉस्ट हो गए, कितने कीवर्ड नए भी आ गए। तो ये देखिए 0 से लगभग 4 पे ये नया कीवर्ड आया है। बेसिकली डेली बेसिस पे आपको पता चल जाएगा क्या क्या हो रहा है, ठीक है। तो ये कैलेंडर वाले टैब में यही है, इंपॉर्टेंट है। आप चाहें तो किसी भी चीज़ से फिल्टर कर सकते हैं। मान लीजिए मुझे वही कीवर्ड देखने हैं जिनकी डिफिकल्टी 1 से लेकर 10 तक है, तो वही आ जाएगा। सीपीसी, मुझे अगर मैं पीपीसी रन कर रहा हूँ तो मुझे चाहिए 1 से $1 के बीच का जो ई कीवर्ड चाहिए वही आ जाएंगे, ठीक है। तो आप इनके बेसिस पे फिल्टर कर सकते हैं। ये वाले जो फिल्टर के ऑप्शन है आपको हर ऑलमोस्ट हर टैब में ही मिल जाएंगे, ठीक है। तो हम बैकलिंक वाले टैब पे जंप कर रहे हैं, वहां मैं आपको ये वाले सारे टैब जो फीचर है वो एक्सप्लेन कर दूंगा। जैसे ही मैं बैकलिंक के प्रोफाइल पे आया, मैंने देखा कि यहाँ पे मुझे कुछ हेडर दिखाई दिए, वही ऑलमोस्ट वही सारे ऑप्शन है। तो बैकलिंक क्या होते हैं, अगर कोई वेबसाइट में आपका लिंक लगा हुआ है और वो उस लिंक पे क्लिक करके वापस से आपकी वेबसाइट पे जंप कर जाए, तो उसको हम बैकलिंक काउंट करते हैं, ठीक है। तो आपके देखिए कुछ फिल्टर के यहाँ पे ऑप्शन दे रखे हैं। पहला है ऑल, मतलब आपको डू फॉलो बैकलिंक दिखाएगा, नो फॉलो भी दिखाएगा। ये एक बेस्ट स्ट्रेटजी होती है, आप अपनी कंप्यूटर की वेबसाइट का यहाँ पे लिंक डालो
और डू फॉलो पे क्लिक कर दो, सिर्फ उन्हीं वेबसाइट पे जाके लिंक बना दो जहाँ जहाँ भी बनने हैं, तो ये कॉम्पिटिटर की बैकलिंक क्रिएट हो गई। ठीक है, ये हाईली इफेक्टिव होते हैं आपकी वेबसाइट को जल्दी रैंक कराने में। ऑल्दो अगर उसने गेस्ट पोस्टिंग कर रखी है तो वो डिफरेंट मेथड में आ जाएगा, लेकिन प्रोफाइल बैकलिंकिंग, सोशल बुक मार्किंग या इमेज बैकलिंकिंग या दूसरे टाइप की बैकलिंकिंग आपको इमीडिएटली यहाँ से मिल जाएंगे। ठीक है, तो हाईली इफेक्टिव स्ट्रेटजी है कॉम्पिटिटिव बैकलिंग बनाने के लिए। तो डू फॉलो बैकलिंग वो बैकलिंग होते हैं जिसमें लिंक यूज पास होता है, गूगल रिकमेंड करता है। नो फॉलो बैकलिंग में नहीं करता, सोशल मीडिया टाइप की बैकलिंग होते हैं ये। बैकलिंक के टाइप आप यहीं से फिल्टर कर सकते हैं। मान लीजिए आपको रेगुलर लिंक चाहिए, कंटेंट बिनर लिंक है तो वो फिल्टर आउट करना है। इमेज वाले बैकलिंक आपको बनाना है तो इमेज वाले मिल जाएंगे, डिरेक्शन वाले मिल जाएंगे, कैनोनिकल वाले मिल जाएंगे, फ्रेम वाले मिल जाएंगे। तो ये भी काम की स्ट्रेटजी होती है। अगर मान लीजिए मुझे सिर्फ कंटेंट वाले चाहिए या इमेज वाले चाहिए तो इस पर क्लिक कर दीजिए। ठीक है, जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूंगा, ये शो मोर रिजल्ट पे करूंगा, ये सिर्फ जो जितने भी यहाँ पे टोटल बैकलिंक बने हुए हैं, आप देखिए ये नंबर है बैकलिंक का, वो सिर्फ फिल्टर हो जाएगा और सिर्फ उतने ही नंबर के बैकलिंक रह जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इमेज इन एंकर कर रहा हूँ और मैं शो रिजल्ट पे क्लिक करता हूँ, तो आप देखिए नंबर बैकलिंग का रिड्यूस हो गया। आप देखिए लगभग 15,000 के बैकलिंग इतने रह गए इमेज वाले। ठीक है, तो मैं इसको अभी हटा रहा हूँ और शो रिजल्ट पे क्लिक कर रहा हूँ। अब मान लीजिए मैं चाहता हूँ कि जिनकी डोमेन रेटिंग एटलीस्ट 30 है, मिनिमम 30 है, 1 से 30 वाले मुझे नहीं चाहिए, मिनिमम उसकी 30 डोमेन रेटिंग होनी चाहिए और मैक्सिमम रेटिंग उसकी मान लीजिए 50 होनी चाहिए। ठीक है, तो मैंने एक कंडीशन डाल दी, यहाँ पे मैं अप्लाई करूंगा। उसके बाद जैसे ही मैं रिजल्ट पे क्लिक करूंगा, तो आप देखिए जितने भी डोमेन रेटिंग आएंगे, जितनी भी वेबसाइट यहाँ पे लिस्ट होगी वो 30 से 50 की होगी। अब मैं इसको हटा रहा हूँ और शो मोर पे क्लिक कर रहा हूँ। आप यहाँ पे नो फॉलो बैकलिंक पे क्लिक करेंगे, इनकी वेबसाइट की नो फॉलो बैकलिंक पता चल जाएगी, डोमेन का ट्रैफिक पता कर सकते हैं। अब मान लीजिए मैं ऐसी वेबसाइट चाहता हूँ जिसका मिनिमम ट्रैफिक 100 तो हो और मैक्सिमम मान लीजिए 10,000 तक हो। ठीक है, अप्लाई कर दूंगा। उसके बाद जैसे ही मैं शो मोर रिजल्ट पे क्लिक करूंगा, सिर्फ मुझे वही वेबसाइट दिखाएंगे जिनका ट्रैफिक मिनिमम इतना जरूर होगा। ठीक है, अभी कोई बग वगैरह आ रहा है वेबसाइट की, कोई मेंटेनेंस वगैरह चल रही होगी, अदरवाइज ये फिल्टर करके दिखा देता है, ऐसे ही काम करता है। ठीक है, तो मैं इसको हटा रहा हूँ और शो मोर रिजल्ट पे क्लिक कर रहा हूँ। तो ये सारे वेबसाइट पे आ गए। अदरवाइज आप चाहें तो ये एक्सेल की रिपोर्ट को शेयर करके अपनी, अगर आपकी कोई बैकलिंग की टीम दे रखी है, कोई ऑफ पेज के बंदे बिठा रखे हैं, तो आप उनको भी शेयर कर सकते हैं। वो आपके बैकलिंग यहाँ पे क्रिएट करते रहेंगे। बेसिकली आपको यहाँ पे रेफरिंग पेज दे रखा है कि जो हबस्पॉट है उसमें एचएफ का लिंक लगा हुआ है, यहाँ पे ये 100+ बिजनेसेस उसका नाम दे रखा है। आप क्लिक करेंगे और उसी पर्टिकुलर ब्लॉग पे पहुंच जाएंगे। ठीक है, अब इस ब्लॉग पे कहाँ से लिंक फिगर आउट करेंगे, इस ब्लॉग का जो है वो डीआर इतना है, यूआर इतना है, डोमेन, इस डोमेन पे ट्रैफिक देखिए 19.9 मिलियन का ट्रैफिक है। रेफरिंग डोमेन इसके 503 है, लिंक डोमेन इसके 81 है, नंबर ऑफ एक्सटर्नल लिंक इसमें इतने हैं, पेज का ट्रैफिक, इस पर्टिकुलर पेज का ही ट्रैफिक कितना है। ठीक है, मैं सारे पेजेस की बात नहीं करूंगा, इस hubspot.com के इस पर्टिकुलर पेज का ही ट्रैफिक आप देख लीजिए इतना है, और टोटल कीवर्ड इतने हैं इस पर्टिकुलर पेज के। ठीक है, तो आपको एक बेसिकली कॉम्पिटिटर का भी यहाँ पे एनालिसिस दे दिया, जहाँ पे बैकलिंक ना रखते हैं इसने उसका भी आपको एनालिसिस दे दिया एक हाई लेवल में। ठीक है, उसके बाद आपको एंकर टेक्स्ट दे दिया। अब आप देखिए ये कॉम्बिनेशन ऑफ मैनुअल गूगल सर्चिंग एसईओ टूल सच एस एचरेफ, तो एचरेफ की इनकी जो एंकर टेक्स्ट है वहां पे लिंक लगा होगा। मैं आपको दिखा भी देता हूँ, यहाँ से कंट्रोल सी किया, वेबसाइट पे आया, मैंने कंट्रोल एफ करके पेस्ट किया। आप देखिए यहाँ पे इनका लिंक लगा होगा। ठीक है, लिंक जैसे ही क्लिक करूंगा वो वेबसाइट पे जंप कर जाएगा, मैं हटा रहा हूँ। तो आपको पता चल गया कि इनका हबस्पॉट पे एक बैकलिंक बना हुआ है जो कि डू फॉलो है। ठीक है, यहाँ पे आपको दिखेगा ये पहली बार कब सीन हुआ और लास्ट कब इन्होंने अपडेट किया, तो एक ही बैकलिंक है। आप चाहें तो यहाँ पे देख सकते हैं 28 जनवरी 2022 को यहाँ पे बैकलिंक बना है। ठीक है, आप इस शीट को एक्सपोर्ट करके डिटेल में स्टडी कर सकते हैं इंटरनल। ठीक है, तो ये सारे जो ऑप्शन है ऑलमोस्ट फिक्स ही रहते हैं, हर टैब में आपको कुछ नए 2-3 फीचर मिल जाएंगे। अब जैसे बैकलिंक की बात करूँ तो डू फॉलो नो फॉलो ऐड कर दिया, ऑर्गेनिक कीवर्ड में बात करूँ तो वो ट्रैफिक रिलेटेड कुछ फिल्टर लगा देंगे। ठीक है, अब मैं ब्रोकन बैकलिंक पे क्लिक कर रहा हूँ। ये ब्रोकन बैकलिंक फीचर अभी इस लाइट प्लान में नहीं है। ठीक है, उसके लिए मुझे इनका प्रो प्लान लेना पड़ेगा। तो मैं आपको हाई लेवल में बता देता हूँ कि ब्रोकन लिंक क्या करता है। बेसिकली आपके जितने भी बैकलिंक बने हैं, अगर वो बैकलिंक किसी भी वजह से, एक्सपायर्ड रीजन की वजह से वर्क नहीं करते, क्लिकेबल नहीं रहते, 404 शो करते हैं, तो आपको एक नोटिफिकेशन कर देता है। ठीक है, तो आप उनको दोबारा बैकलिंक को बिल्ड कर सकते हैं। ये आप ना जो लॉस्ट वाले बैकलिंग है ना उसमें भी आपको दिख जाएगा। अगर आप ओवरव्यू वाले टैब में देखा था तो क्रिएटेड और लॉस्ट बैकलिंग दिख रहे थे, आप उस पर भी क्लिक करेंगे तो आपको दिख जाएगा कि इतने आपके बैकलिंग लॉस्ट हुए हैं, तो वहां से जाके आप दोबारा इसको बिल्ड कर सकते हैं। ठीक है, कोई इतना इंपॉर्टेंट फीचर नहीं है, बट हाँ ब्रोकन लिंक जो होते हैं वो बहुत काम के होते हैं। अगर मान लीजिए किसी इंपॉर्टेंट साइट से लिंक हट गया है तो मेरी वेबसाइट की रैंकिंग डाउन भी हो सकती है। ठीक है, उसके बाद रेफरिंग डोमेन है। बेसिकली जो मेरी वेबसाइट जो मैंने यहाँ पे सर्च कर रहा हूँ या फिर कॉम्पिटिटिव वेबसाइट, उसके डोमेन कहाँ कहाँ से आ रहे हैं, सेम वही फीचर
जो डोमेन होते हैं वो डू फॉलो से और नो फॉलो से आप सेग्रीगेट कर सकते हैं। डोमेन की रेटिंग से भी आप फिल्टर कर सकते हैं। मान लीजिए मैं 30 से 70 वाले डोमेन को ही देखना चाहता हूँ, मैं यहाँ पे अप्लाई कर दूंगा, ठीक है, और शो रिजल्ट पे क्लिक करूंगा। तो जो इतने डोमेन है वो देखिए इतने नंबर के रह गए, ठीक है। अगर मैं इसको हटाता हूँ तो देखिए 19,694 डोमेन रह गए मेरे। अगर मैं इस फिल्टर को हटाता हूँ तो आप देखिए शो रिजल्ट पे क्लिक किया तो डोमेन का नंबर कैसे ड्रास्टिकली चेंज होगा, ठीक है। 77,000, तो 77,000 से फिल्टर करके सिर्फ 19,000 रह गए थे, ठीक है। तो ये इसकी क्वालिटी होती है, यही इसी की वजह से ये टूल बहुत ज़्यादा जाना जाता है, बहुत ज़्यादा फेमस है। तो डोमेन को फिल्टर कर सकते हैं आप बेसिस ऑन आपकी क्या रिक्वायरमेंट है, नो फॉलो बैकिंग के हिसाब से, डीआर के हिसाब से, डोमेन ट्रैफिक के हिसाब से, लिंक टू टारगेट। लिंक टू टारगेट मतलब उस पर्टिकुलर डोमेन पे कितने बैकलिंग है। फॉर एग्जाम्पल अगर मान लीजिए जैसे google.com है तो google.com से 4 बैकलिंग आ रहे हैं, ठीक है, पर्टिकुलर google.com से इनके 4 बैकलिंग आ रहे हैं। जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूंगा मुझे ये दिखा देगा कि google.com से इनको 4 बैकलिंग कहाँ कहाँ से आ रहे हैं, ठीक है। एक बार आने दीजिए, लोड होने दीजिए। तो ये देखिए इनके ये एडवर्टाइजमेंट वाले रीडायरेक्शन वाले लिंक लगे हुए हैं, 1 लिंक, 2 लिंक, 3 लिंक, 4 लिंक। ये आपको 4 लिंक दिखा रहा है, इसकी डीआर इतनी है, यूआर इतनी है, आपको हर वेबसाइट का ये सारे जो कॉमन डिटेल है वो दिखा देगा, ठीक है। ये इनका लिंक लगा हुआ है, आप इस पे देखेंगे, ये लिंक पे क्लिक करेंगे, इस वेबसाइट पे जंप कर जाएंगे, ठीक है। मैं अभी इसको क्लोज कर दूँ। तो अब मान लीजिए जो wordpress.org है उनसे इनको 276 बैकलिंक बनी हुई है, ठीक है। लिंक टू टारगेट मतलब उस पर्टिकुलर वेबसाइट से कितने लिंक इन्हें आ रहे हैं, तो यहाँ पे दिखा रहा है 276 टारगेट बने हुए हैं। माइक्रोसॉफ्ट से इनको 6 लिंक मिल रहे हैं। मैं जैसे ही इस पे ड्रॉप डाउन पे क्लिक करूंगा मुझे वो 6 के 6 लिंक दिखा देगा, ठीक है। तो ये लिंक आ गया, आप देख सकते हैं ये उसकी वेबसाइट दे दी है। इमेज पे लिंक है, बेसिकली आपको दिखा रहे हैं यहाँ पे इमेज लिंक है, ये भी इमेज लिंक है, ये भी इमेज लिंक है, एंकर टेक्स्ट भी दिखा रहा है, ठीक है। और यहाँ पे उसका आर्टिकल आ रहा है या जो भी वो लिखा है वो आ रहा है, ठीक है। मैं इसको क्लोज करूँ। आप इस शीट को भी एक्सपोर्ट करके अपनी टीम को दे सकते हो और वो आपको दिखा देगा कि कहाँ कहाँ पे इन्होंने बैकलिंक बना रखे हैं। और आप भी जाके रेफरिंग डोमेन वहाँ पर भी बना सकते हो अगर वो बनाने की परमिशन दे रहा है तो, ठीक है। एटलीस्ट एक हाई लेवल में स्टडी हो जाती है। अब आप प्ले डॉट गूगल में भी देखेंगे इनको 2 बैकलिंक मिल रहे हैं, गीथअप में 2 मिल रहे हैं, तो आप ऐसे स्टडी कर पाएंगे, ठीक है। जो भी आपका कॉम्पिटिटर है अगर आपको उसको एसईओ में बीट करना है तो जितने उसने बैकलिंग जहां जहां पे भी बना रखे हैं आप पहले तो सबसे पहले वहां वहां पे बनाइए जहां जहां पे भी पॉसिबिलिटी मिल रही है। और अगर नहीं मिल रही है तो एटलीस्ट आपको पता चल जाएगा कि वो जो बैकलिंग बना रहा है उनके डीआर कितने कितने हैं, है ना। अगर वो ऐसे डीआर को टारगेट कर रहे हैं 98 98 98, तो आप अगर छोटे लेवल की डीआर को टारगेट करोगे तो आपको बहुत ज्यादा स्ट्रगल करना पड़ेगा, ठीक है। वो बेसिकली आपका एक 98 वेबसाइट का एक डीआर ही आपके 10 10 15 15 वाले हजारों डीआर के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो वहां पे आप अननेसेसरी एफर्ट लगाएंगे और तब भी इतने अच्छे रिजल्ट नहीं आ पाएंगे जितना इसका एक एक बैकलिंक कंसीडर करेंगे। इसलिए कॉम्पिटिटर की स्टडी करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। तो आप ये पहली बार कब देखा गया, अगर कोई लॉस हुआ तो वो भी दिखा देगा आपको, ठीक है। तो आप ये देखिए ये लॉस वाले बैकलिंक की रो है, ये न्यू वाले बैकलिंक की रो है। जो गिवन टाइम पीरियड हमने सेलेक्ट किया है लास्ट 7 दिन में, तो लास्ट 7 दिन में वर्डप्रेस से इनको 2 वेबसाइट गेन हुए हैं। यहाँ से गिटहब से इनको एक बैकलिंक जो है वो न्यू बना हुआ है, यहाँ पे लिंक्स आपको दिखा रहा है। लॉस में देख लेते हैं, यहाँ से एक बैकलिंक लॉस हुआ है wix.com से। रेडिट से इनके 2 बैकलिंक लॉस हुए हैं। यहाँ से मीडियम से इनका एक बैकलिंक लॉस हुआ है, लेकिन एक बैकलिंग आपका एलिगेंट थीम्स में यहाँ पे इनका क्रिएट हुआ नहीं, ठीक है। तो ये हमारा था रेफरिंग डोमेन। ये फिल्टरिंग के ऑप्शन और भी होते हैं, यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं डोमेन के नेम से, टाइटल से, यूआरएल से, प्लेटफॉर्म से, लैंग्वेज से। तो आप एक एक करके सबको चेक कर लीजिएगा, ठीक है। बेसिक ऑप्शन है, आपको बेसिकली यूज टू हो जाएंगे जैसे जैसे आप इसको यूज करेंगे। उसके बाद यहाँ पे आपका एंकर दे रखा है। एंकर से आपको पता चल जाएगा जो ये वेबसाइट है ये जो बैकलिंक बनाती है वो एंकर टेक्स्ट क्या यूज करती है, ठीक है, बेसिकली जो कंटेंट देती है। तो आप देखेंगे लगभग 11% जो है वो एचरेफ यूज कर रहे हैं। इतने बैकलिंक बने हुए हैं, 11% का मतलब है 33,355 इन्होंने एचरेफ को यूज किया हुआ है एज अ वर्ड, जहाँ पे लिंक लगा के अपनी वेबसाइट पर जंप कराते हैं, ठीक है। तो आप ये हाई लेवल में आप स्टडी देखेंगे तो आपको दिख जाएगा कि नंबर ऑफ पेजेस, टॉप डीआर, लिंक टू टारगेट, न्यू बैकलिंक इतने क्रिएट हुआ है, लॉस्ट इतने हो गए और डू फॉलो लिंक कितने हैं, ठीक है। पहली बार ऐसा देखा गया। तो हाई लेवल में स्टडी आप देख सकते हैं इसकी एंकर टेक्स्ट की। आप इस डेटा को एक्सपोर्ट करके नॉर्मल एक्सेल में भी देख सकते हैं। उसके बाद href.com है, href है, href है, एम्प्टी एंकर है, तो आपको दिख जाएगा मोर और लेस आपके जो 11% है या 12% है वो href पे ही है। उसके बाद सारे 1111% है इन्होंने डिस्ट्रीब्यूट कर रखा है। कुछ तो 0.2% है, 0.1% है, ठीक है। तो आप देखिए लेस देन 1% है एफिलिएट मार्केटिंग, स्टडी, ब्लॉगिंग फॉर बिजनेस। लेकिन अगर हाई लेवल में देखोगे तो उन्होंने अपने ब्रांड नेम को ही प्रमोट कर रखा है। इनके ब्रांड नेम में भी इतना ज़्यादा ट्रैफिक हो गया, ये इस टाइम पे इतनी ह्यूज वेबसाइट हो गई है कि इनको नॉर्मल दूसरे बैकलिंग बनाने की नीड ही नहीं पड़ती, ठीक है। एच एफ कीवर्ड जनरेटर इसके 2% बैकलिंग है।
जो इनका 0.2% बैकलिंक दिखा रहा है वो भी 517 बैकलिंक है, ठीक है। उसके बाद हम इंटरनल लिंकिंग पे आते हैं। बेसिकली जो वेबसाइट ahref.com है, ये अंदर की वेबसाइट में कैसे लिंक है आपको दिखा देगा, ठीक है। तो जो होम पेज है वो इंग्लिश वाले पेज पे लिंक किया हुआ है, अबाउट वाले पेज पे लिंक किया हुआ है, एकेडमी, ईमेल अलर्ट, बेसिकली होम पेज तो ऑब्वियसली हर जगह से लिंक होता ही है। तो ये लिस्ट बहुत लंबी है, आप देख लीजिएगा, इसको स्टडी कर लीजिएगा। इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट मुझे एसईओ के टर्म में दिखता नहीं है, ठीक है। उसके बाद एफलिंग आईपी, इनकी जो आईपी एड्रेस है वो कहाँ कहाँ से इनके बैकलिंक आ रहे हैं, कहाँ कहाँ से ले रखा है, वो आपको हाई लेवल में एक स्टडी मिल जाएगी, ठीक है। अगर ये काम का हो तो आप स्टडी कर सकते हैं, बट मेरे को इतना ज़्यादा यूजफुल लगता नहीं है एसईओ में ये। उसके बाद लिंक इंटरसेक्ट पे आएंगे। ये लिंक इंटरसेक्ट जो है ये प्रीमियम फीचर है, लाइट प्लान में इन्होंने दे नहीं रखा, इसके लिए प्रो प्लान पे जंप करना पड़ेगा, बट मैं आपको हाई लेवल में बताता हूँ। आप मान लीजिए ए वेबसाइट है, बी वेबसाइट है, सी वेबसाइट है, आप चाहते हैं इन तीनों वेबसाइट में जो कॉमन लिंक है वो मुझे बताइए। फॉर एग्जांपल मान लीजिए कोरा.com है, कोरा.com जो है वेबसाइट ए को भी लिंक दे रही है, बी को भी दे रही है, सी को भी दे रही है, तो जो कॉमन इंटरसेक्टिंग लिंक है वो कोरा.com हो गया। तो अगर मान लीजिए आपके 3 कॉम्पिटिटर हैं, तीनों के नाम आप डाल देते हैं, कॉम्पिटिटर ए, कॉम्पिटिटर बी और कॉम्पिटिटर सी, तो इन तीनों वेबसाइट के जो कॉमन लिंक होंगे, मतलब तीनों ने इस वेबसाइट पे जाके बैकलिंक ना रखा है, वो आपको लिस्ट दे देगा, ठीक है। तो ये भी हाईली इफेक्टिव स्ट्रेटजी होती है, बट इसके लिए आपको प्रो प्लान लेना पड़ेगा, ठीक है। तो आप भी अगर मेरे तीन की तीन कॉम्पिटिटर मान लीजिए माइक्रोसॉफ्ट से लिंक लेने हैं, तो ये कहीं ना कहीं सिग्नल होता है कि अगर मुझे भी वेबसाइट पे रैंक कराना है तो मुझे भी माइक्रोसॉफ्ट से लिंक लेना पड़ेगा, ठीक है। तो ये लिंक इंटरसेक्टिव स्ट्रेटजी है। नेक्स्ट वीडियो में हम ऑर्गेनिक सर्च को कवर करेंगे। इस वीडियो में इतना है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग।